अगर आप सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं जैसे कि लौकी, कद्दू, मिर्च, मूली, गाजर, चुकंदर इत्यादि किसी भी सब्जी वर्गीय फसलों की आप खेती करते हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये वीडियो शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो का आज का टॉपिक ये है कि आखिर ट्राइकोडर्मा क्यों सब्जी वर्गीय फसलों में ज़रूर डालना चाहिए। सब्जी वर्गीय चाहे कोई भी फसल हो, उसमें ट्राइकोडर्मा विरिड का प्रयोग क्यों करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा हॉरिजोनियम और प्लेन ट्राइकोडर्मा में अंतर क्या होता है। साथ ही साथ सूडोमोनास, जो कि बहुत सारी कंपनियां ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास और राइजोबियम का मिक्सचर बनाती है, ये हमारे खेतों में क्या रोल करते हैं और क्यों सब्जी वर्गीय फसलों में ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज इसी बारे में डिटेल में बात करेंगे। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं यूथ एग्रीकल्चर। किसान साथी, ट्राइकोडर्मा एक फफूंदी नाशक है, बायो फफूंदी इसको बोल सकते हैं, यानी कि बायो फंगिसाइड इसको बोल सकते हैं ट्राइकोडर्मा को। और ट्राइकोडर्मा अगर प्लेन हम देते हैं खेतों में, तो ये जो फफूंद होते हैं ना मिट्टी के अंदर, उसको ख़त्म करने का काम करती है, जिससे हमारे जो पौधे होते हैं उकठा रोग के शिकार नहीं होते हैं। जो कि मित्र फफूंद है ना, वही होता है ट्राइकोडर्मा। इसको उपचारित करके खेत में डालना होता है। अब उपचारित करने का इसका तरीका, दो तरीके से इसको उपचारित किया जाता है। एक तो इसको मीठे और गुड़ में मिला करके बहुत सारे किसान बंधु जो पहले से करते आ रहे हैं वो उसको उस ढंग से उपचारित करते हैं। इसका सबसे प्लेन तरीका है ना कि आप इसको नीम की खल्ली में मिला करके भी इसको उपचारित कर सकते हैं। इसका डोजेज होता है कम से कम 3 केजी पर एकड़ में इसको देना आवश्यक होता है। और अगर 3 केजी को आपको उपचार करना है ना, तो 25 से 30 केजी नीम की खल्ली में इसको भिगो करके 4 दिन तक कम से कम मिला करके हल्का पानी मार के ऊपर से भीगी हुई चट्टी की बोरी से उसको ढक दें और तत्पश्चात उसका प्रयोग आप अपने खेतों में करें, तो वो जो फफूंद होते हैं ना वो ख़त्म हो जाएंगे और अच्छे फफूंद आपके खेतों में भर जाएंगे, जिससे हमारे खेत में उकठा रोग, सूखने की समस्या जो होती है वो नहीं आता है। दूसरी होती है नीमाटोड की समस्या। हमारे खेतों में जो गांठें बनने लगते हैं जड़ों में ना, ये गांठें हमारे फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। जैसे ही हमारा जो टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज होता है और जैसे ही हमारे जो सब्जी वर्गीय फसल है वो फलन फूल में आती है, फलना शुरू होता है, उसका फलन अभी स्टार्ट हुआ होता है ना, तभी वो बीमारी उसमें लग जाता है और किसान बंधु को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। इसका प्रबंधन आप तब भी कर सकते हैं जब ये बीमारी आपको खेत में दिखे, और इसका प्रबंधन आप समय से पहले यानी कि मिट्टी की तैयारी करते वक्त भी कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी होता है ना सूडोमोनास का और ट्राइकोडर्मा हॉरिजोनियम का। ट्राइकोडर्मा हॉरिजोनियम और सूडोमोनास जो है ना, ये जब मिलती है ना, तो ये एक बायो इंसेक्टिसाइड का काम करती है, यानी कि जैविक कीटनाशक का काम करती है। और इसका भी प्रयोग नीम की खल्ली में ही मिला करके किया जाता है। नीम की खल्ली वैसे ही एक ऑलरेडी काफ़ी अच्छी कृत्रिम फफूंदनाशक भी है और कीटनाशक भी है। ये दोनों का रोल निभाती है, साथ ही साथ पौधों में हरापन भी रखती है। जब हम इनके मिक्सचर को तैयार करके और इसको अच्छे तरीके से उपचारित करके, यानी कि नीम की खल्ली में मिला के ट्राइकोडर्मा हॉरिजोनियम को, सूडोमोनास को नीम की खल्ली में मिला करके और 4 दिन तक रख देते हैं, जब इनकी बैक्टीरियाएँ एक्टिवेट हो जाती है ना, तब हमको इसको ला करके, अगर बीमारी लग गई है तो उसके जड़ों में रख देना है, ऊपर से पानी डाल देनी है। और अगर आप मिट्टी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो समय से पहले ही इसको खेतों में पहली जुताई के वक्त ही डाल देना है। ट्राइकोडर्मा या फिर कोई भी बायो फफूंदनाशक हो या फिर कीटनाशक हो, उसका प्रयोग अगर किसान कर रहे हैं तो उसके मतलब ये ध्यान में रखना है कि उसके साथ में रासायनिक खाद का संपर्क नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका असर नहीं होता है। जो इसके बैक्टीरिया होते हैं ना वो मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए इसके साथ में कभी भी जो रासायनिक उर्वरक है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए किसान बंधु को। और इसको अगर आपने मिट्टी तैयारी करते वक्त डाल दी तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर बीमारी दिखे तो तुरंत इसका आपको प्रयोग करना चाहिए जड़ों में रख करके, और ऊपर से पानी दे देनी चाहिए ताकि वो जल्दी जड़ों में जाए और जो गांठें बन रही है उस पर नियंत्रण पाए, उस पर कंट्रोल करे और हमारे फसलों को सुरक्षित रखे, हरा भरा रखे, और हमारे फसल की आयु काफ़ी लंबी होती है इसको देने से। इसीलिए मैं कहता हूं कि ट्राइकोडर्मा हॉरिजोनियम या फिर सूडोमोनास के मिक्सचर को आप नीम की खल्ली में तैयार करके अपने खेतों में हर हाल में ज़रूर दें। ये हमारी मिट्टी के लिए काफ़ी लाभदायक है। हमारी फसलों को ये मतलब एक नया जीवन देता है, फसलों के लिए संजीवनी का काम करता है। भले ही आप दूसरे उर्वरक में उसकी मात्रा को कम कर दें, अगर पैसों की किल्लत है तो आप अदर उर्वरक में
उसकी मात्रा को कम कर दे। लेकिन ये जो है ना, इसको आप हर हाल में अपने हर सब्जी वर्गीय फसल में प्रयोग में ज़रूर लाएं। इसको मैं विगत कई वर्षों से अनुभव कर रहा हूँ कि ट्राइकोडर्मा देने और नहीं देने का नुकसान क्या है और फ़ायदा क्या है। अभी परवल में ये समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है कि बहुत सारे परवल सूख रहे हैं, जड़ों में गांठे बन रहे हैं। लौकी में ये समस्या देखने को मिल रही है, लेकिन अगर किसान पहले दिए होते तो ये समस्या देखने को नहीं मिलती। अगर किसान पहले ट्राइकोडर्मा दिए होते तो ये समस्या निश्चित रूप से देखने को नहीं मिलती। लेकिन अभी भी जब बीमारी दिखे तो आप अन्य किसी दवाओं में पैसे नहीं खर्च करके आप इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करें, जो कि है ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, ट्राइकोडर्मा हॉरिजोनियम। जो भी टेक्निकल आपके मार्केट में उपलब्ध हो उसको ला करके आप अपने खेतों में डालें। बायो चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, अपने खेत को हरा भरा रखें, ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी की आयु बढ़ेगी। उसको छोड़ करके और कोई दवा भी नहीं है, रासायनिक कोई दवा नहीं है जो नीमाटोड पे कंट्रोल पाले, जो कि उकठा रोग पे नियंत्रण पाले। इसमें हमें बायो में जाना ही पड़ता है हर हाल में। तो हम पहले से ही क्यों ना तैयारी करके रखें। हम मिट्टी की तैयारी करते वक्त ही अगर इसको डाल देंगे तो हम इस समस्या से दूर रहेंगे। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।